दोस्तों मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कैसे सेबी की नई गाइडलाइंस की वजह से 1 जुलाई से एक तो आपकी रिडम्पशन, अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 जुलाई के बाद जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो पूलिंग अकाउंट के थ्रू अभी तक पैसा ट्रांसफर कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स में, वो वाली एसआईपीज में भी आपको दिक्कत आ सकती है। अब 1-2 दिन से मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनकी जो एसआईपी है उसका जो अमाउंट है वो नहीं कटा है, या फिर उसका अमाउंट कटा है लेकिन कंफर्मेशन का मेल उनके पास नहीं आ रहा है। तो ये मैंने आपको पहले भी उस टाइम पे बताया था कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि आपको अभी देखने को मिल रही है। एक बारी मैं इस वीडियो में इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस वक्त आपको क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये जो रूल्स थे इसको 1 जून से ही अप्लाई कर दिया था, तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बारी चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम्स इस वक्त आपको आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और अब आपको उन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए, निकलने के लिए अपनी एसआईपी में क्या करना होगा। तो दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऑलरेडी ये जो स्कीम है, ये जो रूल्स है, ये 1 जून से ही अप्लाई कर दिए हैं। अब वहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि बहुत सारी जो एसआईपी हैं वो सबमिट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ओल्ड जो एसआईपी थी वहां पर बहुत सारी डिटेल्स नहीं चाहिए होती थी क्लाइंट की। अब यहां पर हो क्या रहा है कि जो बैंक की डिटेल्स हैं और जो फोलियो की डिटेल्स हैं उनमें मिसमैच होने की वजह से बहुत सारे केसेस में एसआईपी रिजेक्ट हो रही है लोगों की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी लोगों को झेलने को मिल रही है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब 2 फैक्टर लॉगिन हो गया है, 1 टाइम पासवर्ड आपके पास आएगा अगर आपको कोई भी पैसा रिडीम कराना है। तो वहां पर भी कुछ दिक्कतें इन्वेस्टर्स को झेलने को पड़ रही हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर, ईमेल, बहुत सारे जो लोग हैं वो सीरियसली नहीं ले रहे थे अभी तक, और उनके जो मोबाइल हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, ये अभी भी अपडेटेड नहीं है म्यूचुअल फंड कंपनीज में। तो अब वो लोग रिडम्पशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक दिक्कत यहाँ पर झेलने को मिल रही है लोगों को। तो यहाँ पर ये 2 मेजरली प्रॉब्लम्स जो 1 जुलाई से नए रूल्स आए हैं उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां पर दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली अपनी जितनी भी ये इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए अपनी डिटेल्स को अपडेट रखना होगा। आप अपनी म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को खोल के देखिए, वहां पर चेक कीजिए आपका नंबर, आपका मोबाइल, आपके एड्रेस, ये सब ठीक है या नहीं है। अगर कोई भी इनमें दिक्कत है, कोई अपडेटेड नहीं है, तो आपको अपडेट कराने की जरूरत है। दूसरा, अब उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है जो अभी तक जिनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो पूल अकाउंट से हो रही थी। तो अगर आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे कि आप अपने जो भी ब्रोकर है उसके अकाउंट में पैसा डालते थे और ब्रोकर आपके अकाउंट से पैसा काटते थे, तो आपको यहां पर प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो सकती है। अगर आपकी एसआईपी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कटकर म्यूचुअल फंड में जा रही थी तो आपके लिए ज्यादा कोई दिक्कत अभी भी नहीं आ रही होगी। मेजरली उन लोगों को दिक्कत आ रही है जो अपने ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ऐड करते थे और वहां से एसआईपी कटती थी। तो अब आप लोगों की जो भी एसआईपीज हैं वो स्टॉप हो सकती हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा दोबारा से साइन अप। यहां पर आपको फ्रेश नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के मैंडेट को फिर से साइन अप करना होगा इन फेवर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, और ये आप ऑनलाइन भी जाकर कर सकते हैं। तो ये चीज आपको करनी होगी। इससे होगा क्या कि आपका जो मैंडेट है वो अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। इससे पहले आपका जो मैंडेट आपने फिल किया होगा वो आपने ब्रोकर के पास से भरा होगा या आपने मैंडेट ही बैंक का नहीं भरा होगा। तो इस वजह से ये दिक्कतें आपको झेलने को मिल रही है। आपका फोलियो नंबर वही रहेगा, फोलियो नंबर में चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो शायद आपको री रजिस्टर अपनी एसआईपी को करना पड़ सकता है। तो अगर होगा तो आपको री रजिस्टर भी एसआईपी को करना होगा। तो ये 2-3 चीजें आपके साथ हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि उनकी एसआईपी नहीं कटी है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो यहां पर बना रहा हूं। हालांकि बहुत सारी कंपनीज ये भी बोल रही हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन इनिशियली आपको 1-2 महीने में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। एक बार आप अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारी अपडेट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपकी एसआईपी नहीं आ रही है, आप अपने ब्रोकर से एक बार बात कीजिए, और अगर आपको मैंडेट फिल भरना है, साइन अप करना है, तो आप अपना मैंडेट फाइल करके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के फेवर में आप अपनी एसआईपी शुरू करा सकते हैं, या फिर आपको री रजिस्टर अपनी एसआईपी को करना होगा अगेंस्ट
उसमें भी लेकिन वही होगा कि आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए ही वो एसआईपी शुरू करनी होगी। तो ये दिक्कतें अभी लोगों को आ रही है, तो ये चीजें आप अगर करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपना ईमेल आईडी, बैंक मोबाइल नंबर ये अपडेट कर लीजिए, तो आपको आराम से आप निकाल पाएंगे पैसा, रिडीम करा पाएंगे, क्योंकि उसके बिना आप रिडीम नहीं करा पाएंगे आप पैसा। दूसरा, अगर आपकी एसआईपी अभी नहीं कटी है, नहीं कट रही है, तो या तो आपको री रजिस्टर कराना होगा या फिर आप ऑनलाइन जाकर साइन अप करके फ्रेश मैंडेट यहां पर आपको भरना होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से अभी दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।